ओके, इन सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन सेम। करंट जो होगा इस रजिस्टर में वो सेम रहेगा, बट पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा पोटेंशियल का वो क्या रहेगा, सेम जो हम अप्लाई करेंगे, जो बैटरी वहां पर अप्लाई करेंगे जितने वोल्ट की होगी। इनको न्यूमेरिकल से बहुत ही अच्छे समझा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये दो रजिस्टर एंड टू एंड, इनको कनेक्ट किया जाता है R1 R2। तो इससे हुआ क्या, एक्चुअल अगर देखा जाए तो लेंथ बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होता था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, यहाँ एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। वही काम यहाँ पर होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। क्लास 10th में भी आपने इसको स्टडी किया, तो कितना होगा इक्विवेलेंट, सिंपली 4 ओम। ओके, इसको एक बार पढ़ते हैं एक्चुअल मीनिंग इसका। फॉर एग्जाम्पल R1 R2 R3 इस टाइप से है। इस अरेंजमेंट के अंदर यहाँ कोई बैटरी अप्लाई की गई है, ये कोई की है, यहाँ कोई एमीटर है, ठीक है। इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ कोई वोल्ट मीटर है। ओके, R1 R2 R3 पॉजिटिव नेगेटिव, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, एमीटर जो होता है, आइडियल एमीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस इन केस ऑफ आइडियल एमीटर दैट इज इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर दैट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा आइडियल वोल्ट मीटर का, ठीक है। यहां तक हमने इसके बारे में डिस्कस किया, एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। अब हम बात करते हैं यहां से जो रिलेशन अभी निकल कर आएगी उसके बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जो R1 जो रजिस्टर यहां दिख रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस V1, यहाँ V2, यहाँ V3। अब नेट जो पोटेंशियल होगा वो इन तीनों का सम होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, स्टडी किया। पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड होता है। V1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, I इंटू R1, I1 I2 नहीं लिखना क्योंकि करंट क्या सेम है, I सभी के अंदर I, जितना करंट जा रहा है उतना करंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। ओके, सेकंड क्या होगा, I इंटू R2, थर्ड क्या होगा, I इंटू R3। सीरीज कर रहे हैं तो I इंटू RS, S फॉर सीरीज, I से I कैंसल, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऐड होंगे। ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वोल्टमीटर कितने की रीडिंग देगा, ये एमीटर कितने की रीडिंग देगा। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये रीडिंग होगी, ठीक है। इन तीनों का सम इस V के इक्वल है। ये कितने की रीडिंग देगा, V3, जितना इसमें करंट आ रहा है इनटू में रेजिस्टेंस R3, तो ये होगी वोल्टमीटर की रीडिंग। इन सभी के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ओके, जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल मींस पता चल रहा होगा, पैरेलल मींस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इस केस में हम एंड टू एंड कनेक्ट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस को किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। अगर एक ही रास्ता करंट के जाने के लिए उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ओके, सपोज दिस विद द रेजिस्टेंस R1 R2 R3, these are connected with a battery, say V volt, that is key। इस टाइप से अरेंजमेंट है। करंट यहां से जा रहा है I, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर यहां से सेम वही करंट जा रहा है, क्या नहीं, सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट करंट यहां से फ्लो करा, लेकिन एक चीज कॉमन है, यहां से यहां का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सेम है, जो ये है, दैट इज V वोल्ट, ठीक है।
यहाँ से यहाँ V वोल्ट, यहाँ से यहाँ V वोल्ट, पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल का डिफरेंस सेम रहेगा, आपको याद रखना है। ओके, इसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं करंट जो है I, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। I1 R1 ने लिया, I2 R2 ने, और I3 R3 ने। ठीक है, I का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू V बाई R, पैरेलल में करें तो B, V बाई में R1, V बाई में R2, V बाई में R3, V कैंसल, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो हम लोगों ने स्टडी करना है। ओके, इसके बारे में बात हुई। अब एक जो इम्पोर्टेंट मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ, कभी भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर हो तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर वो सेम है तो हाफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये 50 ओम है, ये 50 ओम है, तो यहाँ से मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं इसका कितना होगा, ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो डायरेक्ट 25 ओम। दो के लिए कभी भी दो पैरेलल में हो तो उसके लिए फॉर्मूला दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2 अगर 3 पैरेलल में तो उस केस में R1 R2 R3 तीनों का प्रोडक्ट, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। अगर आपको रॉन्ग लगे तो आप यहाँ से इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हो। कोई भी 3 रजिस्टर लोगे, पैरेलल में अटैच करोगे तो यहाँ से सेम रिजल्ट आएगा जो अभी हमने किया है। तो ये रेजिस्टेंस का केस था। आप इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। ओके, इसके अंदर हम बात करेंगे। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, वैसे तो सेकंड पार्ट में आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, फॉर एग्जांपल इस टाइप से रजिस्टर हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, दैट इज पी रेजिस्टेंस, क्यू आर एस नेमिंग की गई सिंपली ए बी। कभी भी इस टाइप से हो, यहाँ रजिस्टर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी इस टाइप से हो कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करता, सिंपली इस आर्म को रिमूव कर दिया जाता। आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल P 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है, दैट इज 5 ओम, दैट इज 10 ओम। तो अब देखा जाए तो 2 बाई 4, 5 बाई 10, 1 बाई 2 आएगा, तो ये आर्म निगलेक्ट कर दी जाएगी। वही रूल हम यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता, इक्वल नहीं आते, तो उसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, जो सेकंड चैप्टर जो इसके अंदर जिसमें यूज होगी, तो वहां आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 का पेयर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 में एप्लीकेबल है। तो 5 यहाँ हो चुके, P बाई क्यू R बाई एस, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2। तो सिंपली इस आर्म को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, कर दिया। P बाई क्यू R बाई एस सेम, इसको भी हटा देना। देखो कितना इजी हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मिला दो यहाँ से। ठीक, आर्म को उठा सकते हो आप सिंपली, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 2 है, 2 डायरेक्ट सीधा कर दो, यहाँ से पकड़ के इसको स्ट्रेच कर दो ऐसे। तो ये क्या हो गया, 2 2 2 ओम 2 ओम। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब ये जो 2 है, इन दोनों को यहाँ इस पॉइंट में, बी पॉइंट पे ऐसे मिला दो। मिला सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रास्ते में कोई कंपोनेंट नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ से इसको उठा के लो, मैं मिला रहा हूं, ये हो गया आपका बीच में जो पार्ट है इसका। लास्ट में जो 2 बच गए, डायरेक्ट वायर को स्ट्रेच करो, 2 ओम 2 ओम, बी 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, इस टाइप से हो चुका, बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इमेजिनेशन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका रिगार्डिंग बहुत से न्यूमेरिकल हम लोगों को करने हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। अब ये बताओ सर, बस 2 और 2 कितना हुआ, 4, हटा दो इसको। यहाँ एक 4 ओम का रजिस्टर हमने लगा दिया। 2 और 2 कितना हुआ, पैरेलल है, हाफ हो जाएगा 1। 2 और 2 कितना हुआ, 1। 1 और 1 कितना हुआ, 2। ठीक है, डायरेक्ट इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 ओम। 2 और 2 कितना हुआ, 4। अब 3 रजिस्टर आ चुके हैं। ठीक है, पैरेलल में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बता, तीनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 2 इंटू 4। एक बार इन 2 का प्रोडक्ट, फिर इन 2 का प्रोडक्ट, और फिर इन 2 का प्रोडक्ट। कितना है रिजल्ट, एक बार देखना है। यहाँ से इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे, 4 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय में 4 2 जा 8
प्लस 8 प्लस 16। ओके, ऊपर जो है 4 4 2, ये कितना हुआ 32, 2 पे कितने पे गया 16, 4 पे 4, 4 से 4 मीन्स 1 ओम आपके पास वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। ठीक है, प्रॉब्लम बड़ी दिख रही थी लेकिन आंसर क्या है, इतना छोटा सा है। तो आपको याद रखना ये ट्रिक जो मैंने बताई है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक हमने रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जाना। इसके अंदर हम सेल के बारे में बात करेंगे, सेल के ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज, पैरेलल, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा जो है दैट इज अबाउट सेल। सेल जो है ये सिंगल, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें उसको बैटरी बोलते हैं। यहाँ आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव जो आपके पास कैथोड, ये एमिटर है दैट इज बल्ब, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इस टाइप से अरेंजमेंट आपके पास बनाया गया है। और क्लास 12 की जो बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सिलेबस के अंदर नहीं है, ये एक प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप इसको इसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, सेल का जो सिंबल होगा इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। सेल को ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल के बारे में बात किया। अब इसके अंदर कुछ एक पॉइंट आएंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ईएमएफ, ईएमएफ फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये किसी टाइप का फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहीं इसको आप पेपर में यूनिट लिखना है और आप डायरेक्ट न्यूटन लिख दें तो न्यूटन इसकी यूनिट नहीं है, यूनिट इसकी वोल्ट रहेगी हमारे पास। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। और ईएमएफ को अगर डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ends of it if no current is drawn from it और इन केस ऑफ ओपन सर्किट हम बोल सकते हैं। अगर सेल है उसमें से अगर कोई करंट नहीं लिया जा रहा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई की है, इस केस में जो की है दैट इज ओपन। अगर ओपन की है तो कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई करंट पास नहीं कर रहा, कोई करंट इसमें से नहीं लिया जा रहा, तो उस केस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज एंड्स। कब, जब इसमें से कोई करंट ना लिया जाए, बिल्कुल प्योर अगर हम बात करें। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई 10 रुपए ले रहा तो उससे मेरे पास जो रुपए हैं वो कम हो रहे हैं। सेम काम यहाँ पर है, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, यहाँ से जैसे इसको हम क्लोज करेंगे तो कुछ करंट ये जो इस रजिस्टर में आएगा तो यहाँ पावर ये लेगा, इसमें से पावर लेगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाएगा 2 में, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कम हो जाएगा। उस पोटेंशियल के डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ईएमएफ है क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज टेकन फ्रॉम इट, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर मैं आपको इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a cell when some current is taken from it। कुछ करंट उसमें से ले लिया गया तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा
उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय V। इसको हमने V से डिनोट किया है, EMF को E से डिनोट किया है। एक और टर्म आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 3 टर्म है जो आपको समझनी जरूरी है। इंटरनल अलग होता है। अब ये कोई सेल दे रखी पेपर के अंदर 5 वोल्ट 0.3 ओम लिख रखा है, इसका मीनिंग समझना है आपको। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या 0.3 ओम है। मैं इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा किस टाइप से आपको टैकल करना है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, it is defined as the resistance offered by the cell to the passage of current through the cell। ये रुकावट पैदा करेगा करंट थ्रू द सेल। तो एक टाइप से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर अपोजिशन होती है, जो करंट पास हो रहा है उसको वो रोकने का काम करता है। ओके, हम रिलेशन ड्राइव करते हैं, यहाँ से थोड़ा और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ईएमएफ ऑफ ए सेल हमेशा ही ग्रेटर होती है V से, लेकिन एक केस ऐसा बेटा जिस केस में ईएमएफ ऑफ ए सेल लेस देन होती है V से, और वो केस कौन सा है? जब सेल को चार्ज किया था, जब सेल को चार्ज दिया जाता है। अब मेरे पास 100 रुपीज थे, मुझे कोई 20 रुपीज और देगा तो 120 हो गए। तो वही केस आपको याद रखना एग्जांपल के तौर पर। ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये मत कहना कि सर हमेशा ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होते, नहीं। अगर उसको चार्ज किया जाएगा इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए सेल, उस केस में चार्ज किया जाएगा एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसको चार्ज दिया जाएगा। तो चार्ज देंगे तो क्या होगा, उससे जो उसका ईएमएफ है वो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो उससे लेस होगा। ओके, देने वाला बड़ा होता है, ये याद रख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब जो रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, देखिए सिलेबस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सेल है, ठीक है। अब ये यहाँ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, यहाँ कोई सपोज हमने कोई की को अज्यूम किया और यहाँ कोई एमीटर है, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट अभी तक नहीं चलेगा जब तक सर्किट ओपन है, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये मैंने यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करने के लिए बिटवीन टर्मिनल A एंड B। अब हुआ क्या, इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। जब तक की ओपन थी, केस नंबर 1, व्हेन की इज ओपन, की इज ओपन, जब की ओपन थी उस केस में था क्या, अब जो इसका पोटेंशियल था मैक्सिमम था, कोई करंट यहाँ पर जा नहीं रहा, तो यहाँ पर जो EMF थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, E। क्लियर? उस केस में कोई इसके अंदर एक्सचेंज नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कंप्लीट E था। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो वोल्टमीटर जो है क्या वो सेम रीडिंग देगा? नहीं, क्योंकि करंट तो यहाँ आया है, करंट आया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कम हो गया ना, क्योंकि 2 में डिवाइड हो गया। तो केस 2, व्हेन की इज क्लोज, जब की को हमने क्लोज किया, की इज क्लोज, जैसे ही की को क्लोज किया जाएगा तो उसी टाइम करंट इसमें से मूव करेगा, और करंट क्या होगा, नेट ईएमएफ बाय में नेट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ये सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं, अगर इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकालें तो क्या हुआ, करंट तो आई फ्लो कर रहा है, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो टर्म है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, ये क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E जो है, E में से इसको V को माइनस किया तब रिजल्ट आया R, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, E इज इक्वल टू दिस,
तो ई में अगर बात करें ई ज्यादा या वी ज्यादा, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐड करे तब इसके इक्वल आ रहा है, तो ये टर्म ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है यहाँ से क्या हुई बड़ी। ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ पर क्या है ज्यादा। लेकिन जब चार्जिंग करते हैं तब यहाँ पर प्लस साइन आता है, तो प्लस साइन जैसे ही आएगा यहाँ पर मीन्स माइनस साइन आएगा, तो इसका मीन्स डिक्रीज होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा अभी इसके बाद। एक बार ये चीज क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से ये मीनिंग क्लियर हुआ। अब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसको फाइंड आउट करना उसको एक साइड और सबको एक साइड। R इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आई, ठीक है। I क्या था अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन V बाई R, यहाँ पुट करते हैं। तो R का जो फॉर्मूला रहेगा आपको याद रखना E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसका यूज होगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ इसका यूज हुआ था। अब एक बार मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेल है, ठीक है। सेल को जब चार्ज किया जाता है उस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी यहाँ पर यूज की गई है, ईएमएफ है सेल का। इस केस में हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस का आर है, ईएमएफ ही है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से हम यूज करेंगे। सेल का फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब जहां से हम जा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन है बेसिकली और कुछ नहीं, जो जहां पर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है साथ में, तो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस और करंट जो उनका कॉम्बिनेशन आएगा माइनस वी इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है मैं आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जब साइन कन्वेंशन की बात आएगी तो मैं उस टाइम आपको समझाऊंगा। उससे सभी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे, इससे रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। कोई घबराने की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है।